आज हम भाषा को शुरू करने वाले हैं। तो आज हम व्याकरण में सबसे पहला लेसन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आती है भाषा। तो भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा, अर्थ, प्रकार, ये सब हम जानेंगे। तो भाषा क्या है, सोचिए अगर इस दुनिया में भाषा ही ना होती तो क्या होता। ना कोई अपनी बात कह पाता, ना कोई किसी की बात समझ पाता, ना कोई प्रेम जताता, ना दुख बता पाता, ना किताबें होती, ना ज्ञान होता, ना इतिहास। यानी भाषा क्या है, भाषा वो अदृश्य धागा है जो पूरी मानव सभ्यता को जोड़ कर रखती है। तो भाषा क्या है, भाषा है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा की परिभाषा है, भाषा वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भावनाएं और अनुभव दूसरों तक पहुंचाता है। आसान भाषा में कहें तो भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों को समझा सकते। अब इसे हम थोड़ा गहराई से समझते हैं। भाषा शब्द जो है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। यानी भाषा का सीधा संबंध बोलने और व्यक्त करने से है। तो भाषा का सीधा संबंध किससे है, बोलने और व्यक्त करने से है। अब देखो भाषा की पद्धति। तो भाषा की पद्धति क्या है, भाषा एक नियमबद्ध प्रणाली है। जैसी वाक्य में कर्ता पहले आता है, क्रिया बाद में आती है। यानी भाषा कभी भी बिना नियम के नहीं चलती है, भाषा कभी भी बिना नियम के नहीं चलती है। उसके बाद है संकेतात्मकता। तो संकेत होता है, शब्द किसी वस्तु के संकेत होते हैं। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, जल को पानी भी बोलते हैं और जल भी बोलते हैं, पेड़ को ट्री भी बोलते हैं और पेड़ भी बोलते हैं। तो शब्द और अर्थ के बीच में संबंध जो है वो इंसानों द्वारा बनाया गया है, वो भाषा के द्वारा नहीं बनाया गया है। उसके बाद है वाचिकता। भाषा मुख्य रूप से बोलकर व्यक्त होती है, हम ध्वनियों के माध्यम से बात करते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यादृच्छिकता। तो शब्द और अर्थ का कोई प्राकृतिक संबंध नहीं होता। उदाहरण, पानी को हिंदी में जल कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर कहते हैं और संस्कृत में आपह कहते हैं। अर्थ एक ही है लेकिन शब्द क्या है, अलग अलग है। तो इसका कोई प्राकृतिक संबंध नहीं होता। अर्थ जो है वो अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। उसके बाद है भाषा की प्रक्रिया। तो भाषा कैसे काम करती है ना। तो भाषा कैसे काम करती है, भाषा सबसे पहले देखिए सुनना। तो सबसे पहला चरण क्या होता है, सुनना। अगर हम सुनेंगे नहीं तो समझ भी नहीं पाएंगे। उसके बाद है देखना। कई बार जानकारी क्या होती है, देखकर समझी जाती है। जैसे कि बोर्ड पर लिखे प्रश्न या कहीं पर लिखा कोई शब्द, जिससे क्या होता है हम समझते हैं। उसके बाद है बोलना, अपने विचार शब्दों में व्यक्त करना। बच्चा पहले बोलना सीखता है। फिर उसके बाद क्या आता है, पढ़ना, लिखे हुए शब्दों को समझना। फिर उसमें क्या होता है, उसको पढ़ना। तो इसमें एकाग्रता जरूरी होती है। उसके बाद आता है लिखना, तो विचारों को लिखकर व्यक्त करना। यह सबसे जटिल प्रक्रिया है। मतलब पहले हम समझेंगे, पढ़ना सीखेंगे, फिर उसके बाद लिखने की प्रक्रिया आएगी। उसके बाद है भाषा का अंग। तो भाषा के अंग में सबसे पहला क्या है, ध्वनि। जब हम बोलते हैं तो जो आवाज़ निकलती है वह ध्वनि है, जैसे कि क, ख, ग। उसके बाद आता है वर्ण। तो सबसे छोटी ध्वनि जिसे तोड़ा ना जा सके, सबसे छोटी ध्वनि जिसे तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ, क, म, इसको तोड़ा नहीं जा सकता तो इसको वर्ण कहते हैं। उसके बाद आता है शब्द। तो वर्ण मिलकर क्या होता है, शब्द बनाते हैं। जैसे कि क, म, ल, तो कमल बना। तो वैसे ही बहुत सारे वर्ण मिलकर, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर क्या करते हैं, शब्द बनाते हैं। उसके बाद है वाक्य। तो शब्द मिलकर पूरा अर्थ बनाते हैं। जैसे कि दो या दो से अधिक वाक्य मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। जैसे कि कमल पढ़ रहा है, अगर शब्द ही उल्टा कर दिया जाए या उलट दिया जाए तो अर्थ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब भाषा के अंग हैं। उसके बाद है लिपि। लिखने के संकेतों को हम लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है, और अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी है। तो ये भी भाषा का क्या है, अंग है। उसके बाद देखिए
उसके बाद हम देखेंगे भाषा का प्रकार। तो भाषा के प्रकार में क्या आता है, सबसे पहला आता है मौखिक भाषा। बोलकर और सुनकर प्रयोग होने वाली भाषा जो है वो मौखिक भाषा होती है, जैसे कि फ़ोन पर बात करना या ऐसे बातचीत करना एक दूसरे से, तो वो क्या होती है, मौखिक भाषा होती है। उसके बाद आता है लिखित भाषा। लिख कर व्यक्त की जाने वाली भाषा, जैसे कि किताब, पत्र या समाचार पत्र, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। उसके बाद है सांकेतिक भाषा, इशारों से बात करना, जैसे कि मूक बधिर लोग इसका उपयोग करते हैं, मतलब जो बोल नहीं सकते या जो सुन नहीं सकते वो लोग इशारों से बातें करते हैं। उसके बाद आती है मानक भाषा। शुद्ध और नियमबद्ध भाषा को क्या कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, ये सब शुद्ध और नियमबद्ध भाषा है, तो इनको क्या कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं। उसके बाद आती है संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा किसको कहते हैं, दो अलग अलग भाषाओं के लोगों को जोड़ने वाली भाषा। मतलब जैसे कि मान लीजिए हम किसी भाषा को नहीं समझते हैं, तो जैसे कि भारत में हिंदी हो तो हिंदी और दुनिया में अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, ये सब संपर्क भाषा है। उसके बाद है ब्रेल लिपि। तो वो क्या है, नेत्रहीनों की भाषा। इसे लुई ब्रेल ने बनाया है, जिससे उभरे हुए बिंदुओं से पढ़ी जाती है, तो ये ब्रेल लिपि है। उसके बाद बोली, विभाषा और भाषा। तो बोली किसको कहते हैं, छोटे क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा होती है उसको बोली कहते हैं, जिसको बड़े क्षेत्र में नहीं बोला जा सकता। जैसे कि किसी गांव की स्थानीय बोली होती है तो उसे बोली कहते हैं। विभाषा, एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को विभाषा कहते हैं, जैसे कि ब्रज हो गया या अवधी हो गया, तो ये थोड़े बड़े क्षेत्र, मतलब ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, विभाषा कहते हैं। उसके बाद है भाषा। भाषा मानक और विकसित रूप। तो भाषा का क्या है, भाषा जो है वो मानक और विकसित रूप है। तो वो क्या होता है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, यह शिक्षा और प्रशासन में भी प्रयोग होती है, तो यह क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, यह इंसान की सोच है, संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। अगर भाषा ना होती तो आज दुनिया में कोई विज्ञान नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता और ना ही कोई इतिहास होती। तो भाषा क्या है, भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, यह हमारी क्या है, संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। इसके बाद हम लोग वर्ण पढ़ेंगे। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम व्याकरण के और आसान ट्रिक्स सीखेंगे। तो थैंक यू बच्चों।